गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज जो बेटा है, मैं वरुण सर। आज जो बेटा मोमेंटम कंजर्वेशन एंड सेंटर ऑफ मास मोशन, ये बेटा आज जो है हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन एंड सेंटर ऑफ मास मोशन। तो लेट अस कंसीडर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल ऑफ मासेस m1, m2, m3 mn and respective velocities v1 vector, v2 vector vn vector. The total linear momentum of the system would be vector sum of the momenta of the individual particles, that is, यानी यहाँ पर क्या है कि जो हमने पार्टिकल लिए हैं m1 m2 और जो वेलोसिटी है वो आपकी v1 v2 है, और वहाँ पर जो इंडिविजुअल जो पार्टिकल्स हैं तो p इज इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस pn। यानी यहाँ से जो p1 होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, m1 v1 होगा, p2 जो होगा m2 v2 होगा, जो हमने pn लिया है वो mn और bn हो जाएगा। तो यहाँ से अब वैल्यू पुट करेंगे p1 p2 की, तो p वेक्टर इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस mn vn बाय द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम। वेलोसिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि VCM वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल M m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस प्लस mn vn। अब बेटा हमें क्या करना है कि जो ये VCM हो गया बेटा, अब हमने यही थ्योरम जो है ऊपर लगाई, जो हमने लिखा था m1 v1 प्लस m2 v2। तो वहाँ पर क्या जो m1 v1 v2 है वो आपका P है। तो यहाँ से जब m1 v1 v2 जगह p देखेंगे तो यहाँ से क्या आपको मिलेगा कि p वेक्टर इज इक्वल टू m VCM वेक्टर। अब यहाँ से बेटा हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ से इसका मतलब क्या हो गया कि द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास equal to the product total mass of the system and velocity of its center of mass, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या हो गया है कि जो निकाय का जो कुल द्रव्यमान होगा, ठीक है, और वेग, ठीक है, इनका जो मल्टीपल है वो किसके इक्वल है, वो आपका लीनियर मोमेंटम के, यानी टोटल मास और वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास, इनका मल्टीपल है और किसके इक्वल है, टोटल लीनियर मोमेंटम के। अब आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। अब इसी जो हमने लीनियर मोमेंटम अभी निकाला था कि p वेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल M VCM वेक्टर, अब इसको बेटा हम डिफरेंशिएटिंग करेंगे, यानी डिफरेंशिएटिंग मतलब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे अवकलन करेंगे, यानी dp अपॉन dt इज इक्वल टू m dVCM अपॉन dt। अब यहाँ पर जो बेटा हमने लिखा है कि dVCM अपॉन dt, ये बेटा क्या हो जाएगा, ACM वेक्टर। जैसे हम लोग पहले पढ़ के आए हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है तो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, अगर उसको हम डिफरेंशियल के फॉर्म में लिखेंगे तो वहाँ क्या होता है बेटा कि A इज इक्वल टू dV अपॉन dt। तो बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा, ACM। तो यहाँ से बेटा dP अपॉन dt इज इक्वल टू m ACM वेक्टर। बेटा m ACM वेक्टर क्या बेटा है, एक्सटर्नल फोर्स। जैसे हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ते हैं, तो न्यूटन सेकेंड लॉ में क्या होता है बेटा कि न्यूटन सेकेंड लॉ में क्या होता है, F इज इक्वल टू m। तो यहाँ पर क्या है, m ACM, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्सेलरेशन है। तो यहाँ से बेटा F एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, m ACM। तो dP अपॉन dt इज इक्वल टू F एक्सटर्नल। तो यहाँ से बेटा हम लोग बात करेंगे कि द
time the time rate of change of momentum of a system, the time rate of change of momentum of a system of particle is equal to the vector sum all external forces acting on the system. If external force is equal to 0, dp upon dt is equal to 0, p is equal to constant p1 vector plus p2 vector plus dot dot pn is equal to constant. यानी वहाँ पर जैसे हमने लिखा था कि dp upon dt is equal to external force, तो उसकी अगर डेफिनेशन है यहाँ पर आप इसको भी लिख सकते हैं कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम. अब एक्सटर्नल फोर्स हमने जीरो ले लिया, तो जब हमारा एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा यानी वहाँ पर आपका मोमेंटम कांस्टेंट होगा. अब यहाँ पर बात हम लोग करते हैं कि व्हेन द वेक्टर सम ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज जीरो, then total linear momentum of the total linear momentum of the system remains constant. This is the principle of conservation of linear momentum. This is the principle of the conservation of linear momentum. यानी when the vector sum of external forces acting on a system is zero, the total linear momentum of the system remains constant. This is the principle of the conservation of linear momentum. अब बात बेटा हम लोग करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिजिड बॉडी. सेंटर मास ऑफ ए रिजिड बॉडी, अगर कोई बॉडी रिजिड है यानी दृढ़ है तो उसके लिए सेंटर ऑफ मास हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके क्या फार्मूला है, यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में हम आपको लेके चल रहे हैं कि इफ़ द मास ऑफ एलिमेंट ऑफ द बॉडी इज dm and its coordinates are x, y, z, then if position vector for the center of mass is r vector, then in Cartesian coordinates xm is equal to integration x dm upon कैपिटल M. अगर हम ycm लिखेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन y dm अपॉन कैपिटल M. zcm बेटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन z dm अपॉन कैपिटल M. अगर बेटा हम बात करते हैं RCM की तो RCM वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन m इंटीग्रेशन RDM. अब बेटा नेक्स्ट जो है टॉपिक की चर्चा करते हैं. इससे नेक्स्ट टॉपिक है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड. सेंटर मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड. अब जिससे बेटा यहाँ से हमने क्या किया, एक यूनिफॉर्म रॉड ली, जिस यूनिफॉर्म रॉड का जो नाम रखा गया वो आपका क्या हो गया, AB. और यहाँ से ये आपका x एक्सिस हो गया और ये आपका y एक्सिस हुआ. ठीक बेटा. अब यहाँ से ये जो इतना कट किया ये हमारा क्या हो गया, C और D. इनके बीच की ये डिस्टेंस जो है, इनके बीच ये CD है बेटा, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है वो dx हो गया. शॉर्ट एलिमेंट लिया. अब यहाँ से O से C तक की डिस्टेंस क्या है बेटा, x है ये. और ये जो पूरी लेंथ है AB की वो आपकी बेटा क्या है, वो L है. तो यहाँ से हमें क्या करना है बेटा, ये ज्ञात करना है कि यहाँ पर सेंटर ऑफ मास इस एक समान छड़ जो है, ठीक है बेटा, तो एक समान जो छड़ है इसका द्रव्यमान केंद्र हमें कितना मिलेगा. तो हमको यहाँ पर द्रव्यमान केंद्र निकालना है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर, यानी लेट ए बी इज ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L. यानी हमने कहा है कि जो यहाँ पर ए बी एक छड़ है जिसकी लंबाई L है, मास m फर्दर द लेट इट्स टोटल मास m यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स एंटायर द लेंथ. इसका मतलब ये है कि जो इसका कुल द्रव्यमान जो होगा वो स्मॉल m है
और जो इसकी पूरी लंबाई है, जो इसकी पूरी लंबाई एल पर क्या है, एक समान रूप से वितरित है। कैसे वितरित बेटा है, एक समान रूप से। अब यहाँ पर कह रहा है कि लेंथ इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड वन एंड ऑफ द रॉड इज सैचुरेटेड एट द ऑरिजिन। यानी इसके जैसे हमने बात की कि जो लंबाई जो होगी ए बी, यानी एक्स अक्ष के अनुदिश उसका जो ए सिरा एक कैसा होगा, समकोणिक निर्देशांकों एक्स वाई जेड मूल बिंदु ऊपर स्थित है। अब बेटा हम लोग बात करते हैं कि कंसीडर एन एलिमेंटल लेंथ ऑफ द रॉड सी डी। रॉड हमने सी डी पार्ट लिया तो वो लेंथ बेटा कितनी सी डी की, वो आपकी डी एक्स है। यानी डी एक्स टेंस टू ज़ीरो, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं जहाँ पर डी एक्स है यानी बहुत सूक्ष्म जो लंबाई है वो डी एक्स इक्वल टू टेंस टू जीरो है एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द ऑरिजिन, और जो वहाँ से जो मूल बिंदु से एक्स दूरी पर स्थित है, जो मूल बिंदु से एक्स दूरी पर स्थित है। अब यहाँ पर है कि मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड इज इक्वल टू एम अपान एल, यानी कह सकते हैं यहाँ पर जो छड़ की एकांक लंबाई का द्रव्यमान है बेटा क्या है, एम अपान एल। कहते ना एकांक द्रव्यमान, मतलब यहाँ पर कह रहा है कि मास पर यूनिट लेंथ, यानी एकांक का मतलब है कि मास होगा उससे किसका डिवाइड किया जाएगा, आपका लेंथ का, इसलिए क्या लिखा कि मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड। अब बात आती है कि द मास ऑफ द एलिमेंटल लेंथ सी डी ऑफ द रॉड डी एम इज इक्वल टू एम अपान एल इंटू डी एक्स। अब बेटा अभी हमने आपको फार्मूला बताया था कि एक्स सी एम इज इक्वल टू एक्स डी एम अपान इंटीग्रेशन डी एम। अब अपान में जो बेटा इंटीग्रेशन डी एम है इसी को बेटा हम कैपिटल एम लिखते हैं। तो जैसे हमने क्या लिखा था कि एक्स सी एम इज इक्वल टू एक्स इंटीग्रेशन एक्स डी एम अपान कैपिटल एम, वैसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से बेटा क्या किया कि जो एक्स डी एम है यानी डी एम की जो बेटा आपने वैल्यू निकाली है वो बेटा क्या है कि एम अपान एल इंटू डी एक्स। अब यहाँ से बेटा क्या है हमने वैल्यू पुट कर दी, तो एक्स एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू एल एक्स एम अपान एल इंटू डी एक्स अपान इंटीग्रेशन डी एम। इंटीग्रेशन डी एम बेटा एम हो जाएगा, तो एक्स एम इज इक्वल टू एम अपान एम इंटीग्रेशन 0 टू एल एक्स डी एक्स। तो यहाँ से बेटा एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स एम इज इक्वल टू 1 अपान एल, एक्स एम इज इक्वल टू 1 अपान एल ब्रैकेट एक्स स्क्वायर वाई टू 0 टू एल। अब बेटा यहाँ पर हम लिमिट लगेंगे, लिमिट लगाते कैसे बेटा है, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक्स एम इज इक्वल टू 1 अपान एल इंटू एल स्क्वायर अपान 2, तो बेटा एल से एल कैंसिल होगा, तो एक्स एम इज इक्वल टू एल वाई टू। द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड इज लोकेटेड एज इट्स मिड पॉइंट, यानी यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि जो छड़ होगा, छड़ का जो द्रव्यमान केंद्र उसके मध्य बिंदु अर्थात ज्यामिति केंद्र पर ही स्थित होगा। कहाँ पर होगा, जो द्रव्यमान केंद्र होगा, द्रव्यमान केंद्र छड़ का द्रव्यमान केंद्र उसके मध्य बिंदु अर्थात ज्यामिति केंद्र पर ही स्थित होगा। अब बेटा ये चैप्टर आज से सेंटर ऑफ मास फिनिश होता है, इसके बाद जो है नेक्स्ट टर्न पर हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, आज जो है जो चैनल को पहली बार देख रहे हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं वरुण सर, फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर, चैनल का नाम है, मोबाइल नंबर है 9455879364। अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप इस मोबाइल नंबर से संपर्क कर सकते हैं और अपनी बात मुझसे कह सकते हैं, और मैं आप लोगों से